पहले तो जानना चाहूँगा बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ मुलाकात कैसी रही आप? देखिए, स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार के संतों का जब सानिध्य मिलता है तो एक पॉजिटिव वेव्स मन में आती है। जिस प्रकार की वो बात करते हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि नौजवानों के लिए वो श्रद्धा का एक केंद्र बन गए हैं, धार्मिक लोगों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बनने गए हैं और भारत की सभ्यता संस्कृति को लेकर के उनका विशेष ये रहता है, तो उसका प्रचार करने के लिए आए हैं। मुलाकात उनके साथ मेरे अंबरनाथ में जो उल्लासनगर और कल्याण के साथ है उनका कार्यक्रम था, तो मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी लगता है कि इस प्रकार के लोगों से मिल कर के हमारे लोगों में भी पॉजिटिव वेव्स आती है और एक दिशा और मार्गदर्शन मिलता है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं संदीप मिश्रा। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तमाम पार्टियां जो है वो उसका विरोध कर रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम फायर ब्रांड नेता जो हैं उनके साथ समर्थन में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, जो हाल ही में बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करके आए हैं। किस तरह से रही मुलाकात, क्या कुछ रहा, इन्हीं से जानेंगे। सर, अभी अभी आप महाराष्ट्र का दौरा करके आए, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ मुलाकात कैसी रही आप? देखिए, स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार के संतों का जब सानिध्य मिलता है तो एक पॉजिटिव वेव्स मन में आती है। जिस प्रकार के विषयों को लेकर के वो पूरे भारतवर्ष में चर्चा का केंद्र बने हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वाकई में बहुत सी दिव्य शक्तियों के कारण से और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से काफ़ी उनको चर्चा में रहने का मौका मिला है। और वो वाकई में ही हिंदुत्व को जगाने के लिए आए हैं और समाज में जिस कारण से बहुत से ऐसे कुरीतियाँ रही जिसके कारण से मुझे लगता है कि देश का जनमानस इकट्ठा नहीं हो रहा था, आज लोगों ने उसको समझा है, जाना है। यही कारण है कि जिस प्रकार की वो बात करते हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि नौजवानों के लिए वो श्रद्धा का एक केंद्र बन गए हैं, धार्मिक लोगों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बनने गए हैं और भारत की सभ्यता संस्कृति को लेकर के उनका विशेष ये रहता है, तो उसका प्रचार करने के लिए आए हैं। मुलाकात उनके साथ मेरे अंबरनाथ में जो उल्लासनगर और कल्याण के साथ है उनका कार्यक्रम था, तो मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी लगता है कि इस प्रकार के लोगों से मिल कर के हमारे लोगों में भी पॉजिटिव वेव्स आती है और एक दिशा और मार्गदर्शन मिलता है। सर, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर भी आई है, यहाँ भी ज़रा अपना कार्यक्रम रखिए। देखिए, इस बात पर भी चर्चा हुई थी। स्वाभाविक बात है कि कोई भी कार्यक्रम का आयोजन जब होता है तो एक टीम द्वारा होता है। आने वाले समय में जल्द ही उनका कार्यक्रम हो, इस प्रकार की कोशिश चल रही है और उन्होंने भी इसके लिए निमंत्रण स्वीकार किया है। सर, बात करूँगा जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता उनके कार्यक्रमों का विरोध करते हुए नज़र आते हैं, जिस तरह से अभी बिहार में उनका 13 मई से 17 मई तक जो है कार्यक्रम रहने वाला है, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं, क्या आपको? देखिए, आप देखिए, बागेश्वर बाबा कभी भी मुसलमानों की बात करते ही नहीं हैं। वो सिर्फ अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, सनातन की बात करते हैं। कुछ लोग जो तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए चंद वोट बैंक की खातिर से कुछ लोगों को खुश करना चाहते हैं। क्या धार्मिक प्रचार करना कोई गलत बात है? वो कौन लोग हैं जो उनको रोक सकेंगे? उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो लोग उनके साथ प्यार करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में कार्यक्रम सफल होगा और उनके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा जो उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस देश की प्रथा को, सभ्यता को, संस्कृति को हम जब नकारने की कोशिश करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये भारत के संविधान ने हमें धर्म के प्रति एक ये स्वतंत्रता दी है, तो क्या उसके लिए
हिंदू समाज को ही क्यों प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है, ये अब सहन होने वाला नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से सर आपने बात की कि हिंदुओं को प्रताड़ित अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर द केरल स्टोरी जिस तरह से मूवी आई वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम बड़े नेताओं ने उनका समर्थन किया। जेपी नड्डा जी भी बेंगलोर में पिक्चर देख करके आए। उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार जो है जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है उन्होंने अभी तक उसको टैक्स फ्री नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक मैं बात करूँ, आज़ादी के बाद लगातार 5 ये जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर्स रहे, शिक्षा मंत्री रहे, एक साजिश के तहत उन्होंने भारत की जो मूल इतिहास था उसको बदलने का प्रयास किया है। इस देश में हमलावरों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के प्रयास किया गया है। आज लोगों से, अगर बच्चों से चर्चा करें, यहाँ पर हमलावर अकबर जैसे महान हो जाते हैं और महाराणा प्रताप को बहुत सी ऐसी किताबों में डाकू लिखा गया है, शिवाजी महाराज को लुटेरा लिखा गया है, गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियाँ इसके लिए वार दी थी, उनके बारे में भी गलत शब्द लिखे गए हैं। क्या इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? और कांग्रेस ने इस प्रथा को आगे तक चलाया रखा, जाति जाति में बांटा, धर्म धर्म में बांटा। उसी का परिणाम है इस देश में दंगे फसाद और बहुत कुछ होता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन सब चीज़ों पर लगाम लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सभ्यता संस्कृति का सम्मान करते हैं और हम ये बड़े दावे के साथ कहते हैं, जो मुगलों की निशानियां हैं, जो अंग्रेज़ों की निशानियां हैं, सही इतिहास सामने लाएंगे। इसके लिए शिक्षा नीति भी नहीं लाई गई है और आने वाले समय में ये भी किया जाएगा कि जो लोग इतिहास को बदलते रहे, हमारी किताबें जलाते रहे और समय समय पर इस देश के विरुद्ध, सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध बोलते रहे, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उनको कोई जगाने के लिए आया है तो उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक केरला स्टोरी का सवाल है, तो ये हो रहा है, इसको मानना पड़ेगा। और अगर जब हम मुग़लों को अपना आदर्श मानना शुरू कर देंगे, मुग़ल यहाँ पर हमलावर बन के आएंगे, ये मुस्लिम समाज को भी समझना होगा। उन्होंने उस वक्त उनका धर्म परिवर्तन करके उनको मुसलमान बनाया। औरंगजेब जैसे लोग 1 लाख जो 1 लाख जनेऊ को उतार करके खाना खाते थे, इस प्रकार की जो प्रथा थी, तो आज वो भारत में किस तरह से चल सकती है? तो इन सभी चीज़ों को मैं कहता हूँ और भी ऐसे संतों के आने की ज़रूरत है। और केरला स्टोरी जैसे जो एक फिल्म है और जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स बनी थी, इसको सामने लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। किस प्रकार से जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया उससे ज़्यादा हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो गुप्ता जी, जिस तरह से बात करूंगा, अभी हाल ही में आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी से भी मिले, उनसे क्या कुछ बात हुई? क्या जम्मू कश्मीर में कुछ निवेश को लेकर के चर्चा है? देखिए, अपने प्रदेश की चिंता रहना स्वाभाविक बात है और केंद्र सरकार इसका बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ पर तरह तरह के बैंकिंग हो, यहाँ तरह तरह के बैंक खोले जाएं ताकि हमारे नौजवानों को एक सही तरीके से लोन मिले, क्योंकि बैंक उनके पास है। इस पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र के हैं और वहाँ पर बहुत सा निवेश यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हो सकता है। सरकार का कर्तव्य तो है ही, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम भी चाहते हैं कि यहाँ की जो लोग 4th क्लास की नौकरी के लिए दौड़ते हैं, उनका भी विज़न बने। जिस प्रकार से गुड़गांव, बेंगलोर और नोएडा जैसे शहरों में आज आप देखिए, लोग प्राइवेट नौकरी करके उसमें ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारी स्टेट में पिछली सरकारों की नालायकियों के कारण से ना तो रोज़गार पैदा हुआ, ना इंडस्ट्री लगी, ना कॉरपोरेट सेक्टर आया। तो इसलिए PhD पढ़ा हुआ नौजवान अगर मुझे क्लास 4 की बात करेगा तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में बदलने की जरूरत है। गुप्ता जी, आखिरी सवाल करूंगा। जिस तरह से आज कर्नाटक में चुनाव है विधानसभा के, और साथ ही साथ कई राज्यों में जो है उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है कर्नाटक को, किस तरह से देखती हैं? देखिए, चुनाव
जो अधिकांश सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कर्नाटका में हम सरकार बनाएंगे और जो बाई इलेक्शन होएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसे संतों का अलग अलग प्रदेशों में जाना काफ़ी ज़रूरी है और जिस तरह बाबा बागेश्वर जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो किसी को भी लड़वाने का प्रयास नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।